हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। हमने पिछली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के एक्सप्रेशन सिंपलीफिकेशन वाले क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। तो आज के वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जैसे जैसे हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप बिल्ड होती जाएगी। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हैं तो एग्जाम में आप और क्वेश्चंस को भी आराम से सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे टॉप लेवल क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप इजिली लगा पाएंगे तो आप डेफिनेटली एग्जाम में आराम से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि हाँ, रिपीटेडली ये पैटर्न होते हैं, इनको इस तरीके से किया जाता है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और हर क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपने पहले खुद ट्राई करना है। अगर आप पहले खुद ट्राई करेंगे और फिर आप वीडियो के सोल्यूशन को देखेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है गौरव। हमारे चैनल मैथ्स विद गौरव के डेली सेशन में आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का सिंपलीफिकेशन, एक्सप्रेशन सिंपलीफिकेशन वाले क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। मैंने आपको बताया था कि इनको कैसे बेसिक से कर सकते हैं, और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो इन क्वेश्चंस को वैल्यू पुटिंग से ज्यादा कई बार डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना ज्यादा इजी रहता है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने ये सब कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 40 से हमें स्टार्ट करना था। ठीक है, तो आइए आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये पिछला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, काफी बच्चों के डाउट आए थे, तो एक बार इसको भी सोल्व कर लेते हैं। एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, इससे पहले की ट्रिग्नोमेट्री की 6 वीडियोस हैं, आप उन सभी को देख लेना, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन वाले में मैं उन कंसेप्ट का भी यूज कर रहा हूं जो मैं पहले की वीडियो में आप सबको सिखा चुका हूं। तो आप उन वीडियोस को जरूर देखना, आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं आपको नई अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कहीं भी आपको 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा ऐसे एक्सप्रेशन दिखे। मैं एक बार फिर से फटाफट से बता रहा हूं कि मैंने आपको बोला था कि आपको कहीं भी 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस साइन थीटा दिखे, या 1 माइनस कोस थीटा या 1 प्लस कोस थीटा दिखे, तो आपको साइन वाले में तो कोस से डिवाइड कर देना है, क्योंकि ऐसा करने से हमें सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा मिल जाएगा। और 1 प्लस साइन थीटा कहीं दिखे तो इसको कोस से डिवाइड कर लेना है, तो ऐसा करने से आपको सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा मिल जाएगा। सिमिलरली 1 माइनस कोस थीटा में साइन से डिवाइड कर देना है, 1 प्लस कोस थीटा में भी साइन से डिवाइड कर देना है। ऐसा करने से आपको कोसेकेंड थीटा माइनस कोट थीटा मिलेगा, और यहां पे नीचे मिलेगा आपको कोसेकेंड थीटा प्लस कोट थीटा। ऐसा मैंने आपको इसलिए बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में सिंप्लीफिकेशन वाले में भी सिंप्लीफाई करने में एक कंसेप्ट रहता है, तो वो कंसेप्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। फिर मैंने आपको बोला था कि ऐसे एक्सप्रेशन अगर हमारे बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 एक्सप्रेशन कहीं बन जाता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर इस साइड में क्या बन जाता है, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी थी, मैंने आपको फटाफट से एक रिकैप दे दिया है। आप पिछली वीडियो जरूर देखना, आपको काफी कुछ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अब आप इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा था और यहाँ पे टेन थीटा लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, इस टेन थीटा को मैं लिख लूंगा साइन थीटा बाय में कोस थीटा। ठीक है, तो 1 कोस थीटा इसके बाय में आ जाएगा, तो 1 बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, और साथ में आपके सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा लिखा हुआ है। आपको पता है कि सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू में 1 बाय में सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर बस साइन थीटा बचेगा एक। तो न्यूमरेटर वाला पार्ट मैंने सोल्व कर लिया है, मेरे पास न्यूमरेटर में बचा साइन थीटा। क्लियर है यहां तक? फिर नीचे डिनोमिनेटर में मैंने आपको बोला था कि आप देखिए इसको ओपन कर लो, भाई साइन थीटा बाय कोस थीटा लिख लो, 1 बाय कोस थीटा लिख लो प्लस 1, तो इसको ओपन कर लेते हैं। ये है हमारे पास साइन बाय कोस प्लस 1 बाय कोस प्लस 1, साथ ही साथ हमारे पास यहाँ क्या है, कोस बाय साइन माइनस 1 बाय साइन प्लस 1। तो इनको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पहली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस आएगा माइनस 1 बाय कोस प्लस साइन बाय कोस। मैं एक्सप्रेशन को एक दूसरे की टर्म से ओपन कर रहा हूं, फिर मेरे पास बचेगा प्लस 1 बाय साइन
माइनस 1 बाय कोस साइन प्लस 1 बाय कोस प्लस कोस बाय साइन माइनस 1 बाय साइन प्लस 1। मैंने क्या किया, इन दोनों ब्रैकेट की दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया, एक एक टर्म को। तो अब जो कटता है वो काट लेते हैं। भाई हमारे पास माइनस 1 बाय साइन आया, प्लस 1 बाय साइन आया, प्लस 1 बाय कोस आया, माइनस 1 बाय कोस आया, बस इतना ही कटेगा। तो हमारे पास नीचे क्या बचेगा, 2 प्लस साइन बाय कोस प्लस कोस बाय साइन माइनस 1 बाय कोस साइन। तो डिनोमिनेटर वाली टर्म हमारे पास ये बची। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। हमारे पास बचेगा कोस साइन, तो ऊपर आ गया 2 कोस साइन प्लस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। कोस साइन से कट जाएगा, नीचे हमारे पास 2 बचेगा। तो बेसिकली न्यूमरेटर में हमारे पास बचा साइन थीटा और नीचे डिनोमिनेटर में बचा हमारे पास 2। ठीक है, तो साइन थीटा बाई 2 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए मैंने क्या किया, मैंने आपको बोला था कि जहां कभी भी आपको 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन वाली टर्म दिखे उसको कोस से डिवाइड कर दो, और 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस से मिले तो उसको साइन से डिवाइड कर दो। तो ये एक बेसिक मतलब स्टेप्स लेने वाले हैं जब एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। ये विद प्रैक्टिस आप समझ जाएंगे, फिर आपकी स्पीड भी बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन में यही हुआ कि मुझे 1 माइनस साइन थीटा दिखा, तो मेरे माइंड में स्ट्राइक किया कि क्यों ना मैं इसको कोस थीटा से डिवाइड कर दूं, और यहाँ पे साइड में टेन थीटा था तो टेन थीटा को मैंने लिख लिया साइन थीटा बाय में कोस थीटा। ये कोस थीटा को मैंने इससे डिवाइड किया तो मेरे पास सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा बन गया। ये तो सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा और सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे। फिर हमारे पास न्यूमरेटर में सिर्फ बचेगा साइन थीटा, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। फिर जो नीचे की टर्म्स थी इनको मैंने ओपन कर लिया, साइन कोस की फॉर्म में लिख लिया, फिर हर टर्म को दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई किया। पहले इसको इससे किया, फिर इसको इससे किया, और फिर इसको थर्ड टर्म से किया। सिमिलरली इसको भी तीनों टर्म से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ऐसा करने से मेरे पास 9 टर्म्स मिली, इसमें से 4 टर्म आपस में कट गई। ठीक है, तो हमारे पास नीचे क्या बचा, 2 प्लस साइन बाय कोस प्लस कोस बाय साइन माइनस 1 बाय कोस साइन। फिर मैंने इसका एलसीएम ले लिया, तो ऊपर बचा 2 कोस साइन प्लस 1 माइनस 1 और प्लस कोस के साइन के वो 1 हो गया था, ये कट गया आपस में, कोस साइन कट गया। हमारे पास बचा नीचे 2, ऊपर साइन बचा था नीचे 2 बचा था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। हम देखिए यहाँ पे हमारे पास गिवन है कोस 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। तो मैंने आपको बताया था कि कहीं कोस 4 थीटा साइन थीटा और नीचे है हमारे पास कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा प्लस 1, कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा प्लस 1। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो मेरे पास ऊपर क्या बचेगा न्यूमरेटर में, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये बचा 1 प्लस 1 इंटू में कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो ऊपर बचा कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्लस में 2 साइन स्क्वायर है हमारे पास प्लस में 3। तो न्यूमरेटर मेरे पास क्या बन गया, कोस स्क्वायर और एक साइन स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा मेरा 1 प्लस 3 बचेगा ऊपर, ये आ जाएगा 4। तो न्यूमरेटर वाला पार्ट मेरा बन गया 4। अब नीचे आप देखें, नीचे वाली टर्म में क्या लिखा हुआ है, कोसेकेंट थीटा प्लस 1 प्लस कोट थीटा, कोसेकेंट थीटा प्लस 1 माइनस कोट थीटा। अगर मैं इसको डिनोमिनेटर को रीअरेंज करूं, मेरे पास कोसेकेंट थीटा प्लस 1 प्लस कोट थीटा, कोसेकेंट थीटा प्लस 1 माइनस कोट थीटा, तो ये मेरे पास बेसिकली क्या बन रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको मैं सोल्व कर लूंगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ए स्क्वायर मेरा क्या होगा, कोसेकेंट थीटा प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मेरा क्या है, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइड में -2 भी है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कोसेकेंट थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा -2। अब कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 कोसेकेंट थीटा -2, तो प्लस 2 से -2 कट गया,
डिनोमिनेटर में मेरे पास बचा 2 कोसिकेंट थीटा। तो नीचे वाली टर्म मेरे पास सोल्व होके आई 2 कोसिकेंट थीटा। ठीक है, ऊपर आया था मेरा 4, भाई ऊपर वाली टर्म को मैंने सोल्व किया था, मेरे पास आया था 4, तो ये हो जाएगा 2, ऊपर कोसिकेंट चल जाएगा 2 साइन थीटा। तो 2 साइन थीटा देख लेते ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, न्यूमरेटर वाली टर्म मेरे पास 4 बची और डिनोमिनेटर वाली टर्म मेरे पास क्या बन गई थी, 2 कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट ऊपर चल जाएगा साइन, तो 2 साइन थीटा इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सिंपल सा था। आप देखेंगे जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती जाएगी, आप अपने आप इन क्वेश्चंस को अपने आप ही माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे, भाई हाँ इसको ऐसे सोल्व करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ गिवन है tan थीटा प्लस कोट थीटा है 4, हमें इसकी रेशियो निकालनी है 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक है, और एक चीज और है, हर क्वेश्चन को पहले आप ट्राई करना फिर आप सोल्यूशन देखना। देखिए हम क्या करते हैं, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड्स। तो स्क्वायर बोथ साइड्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख लेते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू में 4 का स्क्वायर 16। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, 14। भाई tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा मेरे पास आ जाएगा 14। यहां तक ठीक है। फिर हमारा जो रेशियो निकालना है 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसका दो पार्ट आ गया 3 इंटू में tan स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा मेरे पास आया 14। अब नीचे वाला सोल्व कर लेते हैं। अब नीचे वाला कैसे करेंगे, भाई tan थीटा प्लस कोट थीटा इसको साइन कोस की फॉर्म में लिख लेते हैं, साइन बाय कोस प्लस कोस बाय साइन इज इक्वल टू में 4। तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, एलसीएम लेंगे जब तो नीचे हो जाएगा कोस साइन, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, मेरा हो जाएगा 1। तो 1 बाय कोस साइन इज इक्वल टू में 4, इसका मतलब सीकेंट थीटा इंटू में कोसिकेंट थीटा, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 4। तो नीचे वाला पार्टी मेरे पास आ गया, तो 2 इंटू में सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा 4 है, तो सीकेंट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर मेरा क्या होगा 16। तो 16 माइनस 4, बस सोल्व हो गया। 14 इंटू 3 42 माइनस 28, 32 माइनस 4, तो आ जाएगा 3/2। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल सा था। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते थे, वो भी देख लेते हैं। देखिए दूसरे तरीके से कैसे, जो हमें रेशियो निकालनी है हम उसको ओपन कर लेते हैं। उसको ओपन कैसे करेंगे, भाई हमें निकालना है 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसको मैं ओपन कर लेता हूं। ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, और इसका रेशियो निकालना है मुझे 2 इंटू में 1 बाय साइन स्क्वायर इंटू में 1 बाय कोस स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो -2 हो जाएगा। भाई 2 अगर मैं कॉमन ले लूंगा यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में, 2 अगर कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा नीचे ये 2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ऊपर हमारे पास क्या बचेगा 3 साइन की 4 प्लस कोस की 4, साइन की 4 प्लस कोस की 4 डिवाइड बाय कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 2 इंटू में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, नीचे बचा कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पहले तो कोस स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, कोस स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया। फिर मैंने आपको बताया था कि साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 मेरा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो न्यूमरेटर में साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 है, बिल्कुल है। नीचे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, तो साइन की 4 प्लस कोस की 4 तो होता ही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, तो ये टर्म भी आपस में कट जाएगी। तो मेरे पास डायरेक्ट ही आंसर आ गया 3/2। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते थे। आप tan थीटा कोट थीटा को साइन कोस की टर्म में लिखते तो भी सोल्व हो जाता है एक स्टेप में, आप यहाँ पे वैल्यूज निकाल लेते तब भी आप कर सकते थे। तो दोनों तरीके से आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये भी सिंपल सा है। सिंपली क्या करो कि भाई साइन कोस की फॉर्म में ले आओ सब कुछ। तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है साइन माइनस कोस
अब इसको ओपन कर लेते हैं, 1 प्लस साइन बाय कोस प्लस कोस बाय साइन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन बाय कोस प्लस कोस बाय साइन। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बचेगा कोस साइन, ऊपर आ जाएगा कोस साइन प्लस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये हुआ। फिर अगली टर्म है हमारे पास 1 बाय साइन स्क्वायर, ये न्यूमरेटर कर लिया हमने। अब डिनोमिनेटर में देख लेते हैं भाई। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 1 बाय में कोस क्यूब माइनस 1 बाय में साइन क्यूब। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, कोस क्यूब साइन क्यूब, और ऊपर आ जाएगा साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी वैल्यू होती है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो हमारे पास साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब है, तो साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब को हम क्या लिखेंगे, साइन माइनस कोस इंटू में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन कोस। अब जो ये वाला पार्ट है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो हमारे पास बेसिकली क्या बचेगा, साइन माइनस कोस इंटू में 1 प्लस साइन कोस। ठीक है, 1 प्लस साइन कोस। तो बेसिकली साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब हमारा हो जाएगा साइन माइनस कोस 1 प्लस साइन कोस, तो भाई ये हो जाएगा हमारा साइन माइनस कोस 1 प्लस साइन कोस, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास है कोस क्यूब इंटू में साइन क्यूब। ठीक है, तो सारी टर्म को हमने साइन कोस में लिख लिया। अब जो कटता है उसको काट दो भाई, ये हो जाएगा साइन माइनस कोस, साइन माइनस कोस से ये कट गया, 1 प्लस साइन कोस से 1 प्लस साइन कोस कट गया। अब हमारे पास नीचे तो बचा भाई, ऊपर तो बचा हमारे पास 1 बाय में कोस साइन इंटू में साइन स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कोस क्यूब इंटू में साइन क्यूब। तो हमारे पास आंसर आ गया फाइनली, ये साइन इंटू साइन स्क्वायर साइन क्यूब हो जाएगा, ये साइन क्यूब कट गया, हमारे पास बचा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल सा ही था। आइए आगे बढ़ते हैं। ये भी स्टैंडर्ड सा ही क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, कोट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेना है भाई। कोट स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू है 2। अब 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास हो जाएगा ये कोट स्क्वायर थीटा इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा वहां जाके हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा भाई, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 2, 1 बाय में कोसिकेंट स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है वो देख लो, हमें निकालनी है 2 साइन 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या है, कोट स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा अगेन क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और साइन कोसिकेंट कहीं भी एक साथ दिखे कट जाएंगे, एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो ये आ जाएगा 1। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ये भी मोर एंड लेस सिमिलर ही है। यहाँ पे क्या करो आप, tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, tan स्क्वायर थीटा हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है हमारा सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको लिख लेता हूं tan स्क्वायर थीटा इंटू में सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में 1। अब सेकेंड स्क्वायर थीटा वहां हो जाएगा 1 बाय सेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 बाय सेकेंड स्क्वायर थीटा हमारा होगा कोस स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई कोस स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा 1 है, तो कोस स्क्वायर थीटा कोस 4 थीटा भी 1 होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, tan स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल आ गई, तो जहां tan स्क्वायर है वो हो जाएगा कोस स्क्वायर, जहां tan 4 है वहां हो जाएगा कोस 4 इज इक्वल टू में 1, कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू में 1, तो ऑप्शन बी डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। एक चीज आप देखना, ये रिपीटेडली एग्जाम में पूछा ही जाता है कि भाई 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बेसिकली क्या है मेरा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab,
अब tan थीटा cot थीटा एक दूसरे के इनवर्स है, तो ए भी कट गया है, तो यहाँ पे सिंपली 2 दिख रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको साइन कोस की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन बाय कोस प्लस में कोस बाय साइन का स्क्वायर। तो हमारे पास एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 1 बाय में कोस साइन और ऊपर आएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, वो हो जाएगा 1। तो 1 बाय में कोस साइन का स्क्वायर। तो जो सेकंड टर्म है इसको हमने चेंज कर लिया 1 बाय कोस साइन का स्क्वायर। तो अब इसको लिख लेते हैं, सेकंड स्क्वायर थीटा हमारा क्या है, 1 बाय में कोस स्क्वायर थीटा इंटू में सेकंड टर्म को हमने चेंज कर लिया 1 बाय में कोस स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। भाई हमारे पास है साइन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस 1 बाय कोस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर माइनस 1 बाय में कोस स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है 1, तो कोस स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर इंटू में माइनस साइन स्क्वायर बाय में कोस स्क्वायर। तो बेसिकली जो डिवाइड में टर्म है वो ये डिवाइड है, तो डिवाइड में जो टर्म है वो हमारे पास चली जाएगी नीचे, इसको हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर इंटू में माइनस साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर। ठीक है, वही इस टर्म को हमने अलग से चेंज कर लिया, ये हमारे पास आई साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर, ये लिख ली। अब नीचे वाली टर्म्स को देख लेते हैं, ये है हमारे पास सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बाय में साइन स्क्वायर प्लस 1 बाय में कोस स्क्वायर, यही गिवन है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। तो इस टर्म को भी हमने चेंज कर लिया 1 बाय में, इसको अलग पेन से लिख लेते हैं, 1 बाय में साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। लास्ट है हमारे पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमारा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर, तो मतलब 1 बाय में साइन की पावर 4। ठीक है, तो हमने सारी टर्म्स को चेंज कर लिया, अब जो कटता है उसको काट देते हैं। भाई काटना स्टार्ट करो। अब हमारा कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर गया, फिर कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर गया, इतना कट गया। फिर आप काट लो साइन की पावर 4 से साइन की पावर 4 कट गया, नीचे बचा -1 और ऊपर हमारे पास बचा 1 बाय में साइन स्क्वायर, और नीचे हमारा -1 था वो बाहर आ जाएगा, और कुछ भी कट रहा है, ये साइन स्क्वायर भी बचाएगी यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा हमारे पास -1। ठीक है, साइन स्क्वायर भी कट गया, सिर्फ माइनस बचा, तो -1 आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल सा है। आपने एग्जाम में क्या करना है, फटाफट से ऐसा करना कि भाई जो टर्म्स है उनको फटाफट से सिंप्लीफाई करके आप मेन टर्म में लिख लेना, तो 1 या 2 स्टेप में आपका क्वेश्चन पूरा सोल्व हो जाएगा। इससे आपकी क्लैरिटी भी बनी रहेगी, और अगर आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग है तो आप खुद से भी क्वेश्चंस को ऐसे ही सोल्व करेंगे। अगर आप बिना सोचे समझे साइन कोस में चेंज करना स्टार्ट कर देंगे हर सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन में, उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको बताया था हर चीज का लॉजिक है, सिंप्लीफाई भी कैसे तरीकों से करना है वो मैंने आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी आप प्रैक्टिस करना, आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए, अब जैसे मैंने क्वेश्चन देखा मेरे माइंड में स्ट्राइक किया कि ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी की फॉर्म में दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब है, तो साइन ऊपर जो मेरे पास टर्म है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका क्यूब। जैसे ही मैं इसका क्यूब खोलूंगा तो मेरे पास आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी मेरा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे ब्रैकेट में अंदर ही अंदर लिखा हुआ है 1। तो न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है वो मेरे पास क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब। अब इसकी वैल्यू 1 होती है तो ऊपर न्यूमरेटर मेरे पास डायरेक्ट क्या बचा, 1। यहां तक क्लियर है। अब नीचे देख लेते हैं, नीचे फिर वही अपना काम करो, भाई इसको साइन कोस में चेंज कर लो, ये आ जाएगा 1 बाय में साइन कोस, ऊपर है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इसको लिख लेते हैं, ये है हमारे पास साइन a प्लस बी साइन प्लस कोस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने लिख दिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं,
तो हमारे पास बचा 1 में साइन 1 में, अब 1 साइन कोस था तो ये साइन कोस ऊपर चला जाएगा। नीचे हमारे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा होगा, कोस स्क्वायर थीटा होगा 1 प्लस 2 साइन कोस माइनस ऑफ 1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। +1 -1 आपस में कट जाएंगे, नीचे साइन कोस से साइन कोस कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा, इसको यहाँ कंफ्यूजन ना हो तो ऐसे लिख लेता हूँ, साइन कोस बाय में 2 साइन कोस। तो साइन कोस से साइन कोस कट गया, हमारे पास 1/2 आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक एक स्टेप के क्वेश्चन है और ये सारे ही अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप ये कर पा रहे हैं, एग्जाम में देख लेना, आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अब देखिए 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो, लेकिन हम बेसिक से कर रहे हैं तो उसी को ही समझेंगे। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास, अगर इसको ओपन करेंगे 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 कोस। भाई a प्लस बी का स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लिख लिया। प्लस में है हमारे पास साइन स्क्वायर, नीचे हमारे पास क्या है कोसिकेंट स्क्वायर -1। अब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 क्या होएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसिकेंट स्क्वायर, तो 1 माइनस वहां चला गया तो हमारे पास आ जाएगा ये कोट स्क्वायर थीटा। लिख लेता हूं यहाँ पे, देखो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये 1 लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू में कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 की जगह हमने लिख दिया कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस स्क्वायर बाय में साइन स्क्वायर। क्लियर है, इनटू में हमारे पास गिवन है साइन स्क्वायर। बस इसको सोल्व कर लो। अब सोल्व कर लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये दोनों टर्म हो जाएगी हमारी 1, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 + 2 कोस। नीचे हमारे पास साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, नीचे बचा सिर्फ कोस स्क्वायर। अब 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस कोस बाय में कोस स्क्वायर। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है तो एक काम करते हैं, एक कोस को ऊपर सेकेंड बना देते हैं बाय 2 इंटू में सेकेंड थीटा, एक कोस को ब्रैकेट से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा सेकेंड थीटा +1, सेकेंड थीटा +1। अब ऑप्शन डी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, 2 सेकेंड थीटा इंटू में 1 + सेकेंड थीटा। ठीक है, देखिए इसको भी ओपन कर लो, साइन थीटा -1 साइन इंटू में कोस थीटा -1 कोस, और नीचे हमारे पास क्या करेंगे, हम साइन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो साइन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1 कोस स्क्वायर -1। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब इसको सोल्व कर लो। भाई साइन स्क्वायर, अब इस पहले टर्म में एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा -1, साइन स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा, माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये तो होगी पहली चीज। फिर दूसरी ब्रैकेट से क्या निकल करके आया, कोस कॉमन ले लो, ऊपर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा -1, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और अगेन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हमारा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय में कोस स्क्वायर। ठीक है भाई, इसको काट लो जो कटता है। भाई हमारे पास साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर काटो, और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा, तो ठीक है इसको लिख लो भाई, ये आ जाएगा माइनस कोस स्क्वायर बाय में साइन कोस इंटू में साइन स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा कोस स्क्वायर। अब जो कट रहा है देख लो भाई, कोस से कोस कटेगा तो ऊपर बचेगा माइनस कोस क्यूब और नीचे बचेगा साइन क्यूब, तो हमारे पास बचा, ये टर्म को हमने सिंप्लीफाई करा, हमारे पास आई माइनस कोस क्यूब बाय में साइन क्यूब। इसकी वैल्यू गिवन है r³ के इक्वल, तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस कोस बाय साइन। माइनस कोस बाय साइन तो ऑप्शन में नहीं है, कुछ गलती की हमने, दोबारा देख लेते हैं। मैंने लिखा साइन बाय में 1 माइनस साइन, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर -1, साइन स्क्वायर -1 क्या होगा, माइनस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर -1 क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर, नीचे है 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस बचेगा नहीं, ये माइनस बचेगा नहीं। ठीक है, तो हमारे पास जो r की वैल्यू निकल करके आई, r की वैल्यू हमारे पास आई r इज इक्वल टू में कोस बाय साइन। तो कोस बाय साइन कोई ऑप्शन है, कोस बाय साइन कोई नहीं है,
तो हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है, कोस बाय साइन कोट थीटा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल है, मैं रिपीट कर देता हूं एक बार फिर से। देखो मैंने क्या किया, मैंने साइन माइनस 1 बाय साइन लिख दिया, इसको लिख दिया कोस माइनस 1 बाय कोस। फिर नीचे मैंने साइन स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 बाय कोस स्क्वायर माइनस 1। फिर ये हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, माइनस कोस स्क्वायर। फिर यहाँ पे कोस एलसीएम ले लिया तो ऊपर बचेगा कोस स्क्वायर माइनस 1, वो हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बाय में कोस, और नीचे हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर बनेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर हमारा क्या होता है, साइन स्क्वायर। तो बस जो कटता था वो काट दिया। अब ये दो माइनस थे तो ये प्लस हो जाएगा, तो आर क्यूब आ गया, कोस क्यूब बाय साइन क्यूब, आर की वैल्यू कोस बाय साइन, दैट मींस कोस कोट थीटा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो विद प्रैक्टिस आप खुद से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि यहाँ पे क्या पैटर्न है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आपके माइंड में क्या आएगा, भाई इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, देखते हैं कुछ कटता है नहीं कटता। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ये बस आपको इतना देखना है कि हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है मेरे पास, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, आपके माइंड में अपना स्ट्राइक करेगा कि ए तो है मेरा साइन ए प्लस कोस ए, तो ए प्लस बी फॉर्म तो मुझे गिवन है, साथ ही साथ मुझे गिवन है 1 माइनस साइन ए कोस ए, 1 माइनस साइन ए कोस ए, और जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये बेसिकली साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर है, जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या होती है, 1। ठीक है, तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है वो बेसिकली ए क्यूब प्लस बी क्यूब साइन क्यूब प्लस कोस क्यूब का एक्सपेंशन और कुछ नहीं है। तो साइन क्यूब प्लस कोस क्यूब है मेरा ऑप्शन ए, और इसका डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड से क्वेश्चन है, ये भी प्रैक्टिस आप समझ जाएंगे। अब देखिए ये भी वही उसी फॉर्मेट में है कि हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, है ना। तो ये अलजेब्रा में भी हमने ऐसे पैटर्न किए थे। अलजेब्रा में क्या होता था, आपको ए प्लस बी गिवन होता था, आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालने होते थे, है ना। आप क्या करते थे भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आप डायरेक्ट कैसे निकालते थे, ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू में ए प्लस बी, है ना। ये आप जब रेसिप्रोकल लिखते थे तो आप क्या लिखते थे, के क्यूब माइनस 3k। अगर अलजेब्रा से आप रिलेट कर पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखिए हमें साइन प्लस कोस अल्फा गिवन है, इसकी वैल्यू 10 पाई बाय 3 है, 10 पाई बाय 3 होता है √3। तो बेसिकली हमारे पास साइन प्लस कोस की वैल्यू गिवन है √3। ठीक है, और हमें साइन क्यूब प्लस कोस क्यूब की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको क्या बोला कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू में ए प्लस बी। जो ए प्लस बी है वो तो मुझे √3 गिवन ही है, तो ये वाला पार्ट मुझे गिवन है, ये है √3 का क्यूब। ठीक है, माइनस 3 इंटू में ए बी, साइन कोस मुझे निकालना है, और ए प्लस बी मेरे पास गिवन है √3, है ना। तो मैं इस टर्म का क्या करता हूं, मैं स्क्वायर कर लेता हूं। स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन कोस, इसकी वैल्यू आ जाएगी राइट साइड में 3। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 2 साइन कोस की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 3 माइनस 1 2, साइन कोस की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इंटू में साइन कोस जो था उसकी वैल्यू मेरे पास आई 1, तो बस मेरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। यहाँ पे लिख लो साइन क्यूब प्लस कोस क्यूब, तो ये आ जाएगा √3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 3√3, तो ये तो 0 आ गया। तो साइन क्यूब प्लस कोस क्यूब की वैल्यू मेरे पास है 0, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभी एक चीज और बताऊं, ये जान दीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी रिपीटेड पैटर्न है, हमें वैल्यू निकालनी है tan थीटा प्लस कोट थीटा की, गिवन है sin थीटा प्लस कोट थीटा। तो मुझे पता है कि जहां भी मैं tan प्लस कोट देखूंगा मैं इसको क्या करूंगा, sin बाय कोस प्लस कोस बाय साइन। हमें बहुत बार कर चुके हैं, एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे बनेगा 1 बाय कोस साइन। तो हमें 1 बाय कोस साइन की वैल्यू निकालनी है। फिर मैंने पता है कि भाई a प्लस बी मुझे गिवन है, तो ए बी कैसे आएगा, स्क्वायर करने से। मैं इन दोनों का स्क्वायर कर दूंगा दोनों साइड, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन कोस इज इक्वल टू में राइट साइड में हमारे पास क्या आएगा, 3 + 1 4 माइनस 2√3 डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो 2 साइन कोस की वैल्यू मेरे पास आ गई 4, 2 कॉमन लेंगे तो 2 माइनस √3 बाय में 4,
-1। भाई ये हमारा 1 है, इसको राइट साइड ले गए तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस रूट थ्री -4, तो माइनस रूट थ्री -2 बाय में, अब 2 साइन कोस था तो 2 नीचे ले गए तो आ जाएगा 8। ठीक है, हमें 1 बाय साइन कोस निकालना है तो 1 बाय साइन कोस इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो 1 बाय साइन कोस हमारा हो जाएगा 8 बाय में, माइनस कॉमन ले लिया तो नीचे बचेगा 2 प्लस रूट थ्री। अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे 2 माइनस रूट थ्री तो 2 प्लस रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 बाय साइन कोस इज इक्वल टू में -8 की फॉर्म में ही है, तो -8 2 माइनस रूट थ्री बाय नीचे तो हमारा 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -3 1। तो हमारे पास आंसर माइनस में नहीं है तो माइनस अंदर चला जाएगा तो 8 आ जाएगा, माइनस अंदर गया तो हो जाएगा √3 -2। तो 1 बाय साइन कोस की वैल्यू हमारे पास आई 8 इंटू में √3 -2, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फटाफट से। मैंने क्या किया कि मैंने टेन थीटा प्लस कोट थीटा देखा, ये हमने कितनी बार देखा था कि भाई इसको तो हम चेंज कर सकते हैं साइन बाय कोस प्लस कोस बाय साइन, तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, वो हो जाएगा 1, नीचे बचेगा कोस साइन। तो बेसिकली मुझे 1 बाय कोस साइन की वैल्यू निकालनी है, मुझे साइन प्लस कोस गिवन है, मैंने दोनों का स्क्वायर किया दोनों तरफ यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन कोस इज इक्वल टू में इसका स्क्वायर √3 -1 का स्क्वायर क्या होगा a प्लस बी माइनस 2ab, तो 3 + 1 4 -2 इंटू में √3, और नीचे है हमारे पास 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो बस इसको सोल्व कर लिया, साइन कोस की वैल्यू मिली तो 1 बाय साइन कोस क्या, इसको उल्टा कर दिया, ये हो जाएगा -8 बाय में, माइनस कॉमन ले लिया, -8 बाय में 2 प्लस √3, तो इसको रैशनलाइज कर लिया, आगे हमने सोल्व कर लिया। इसको आप लिख सकते हो ऐसे 2 प्लस √3 बाय में 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए सेम वही चीज कि 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये हमें क्या बताता है कि ये 10 प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर है, 10 प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर है, क्योंकि 10 प्लस कोट थीटा होल स्क्वायर मैं ओपन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा a स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 10 कोट कट जाएगा तो ये बचेगा 2। तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट बेसिकली मेरे पास क्या है 10 प्लस कोट का होल स्क्वायर। अब 10 प्लस कोट को हम क्या लिखेंगे साइन बाय कोस प्लस कोस बाय साइन। अब कुछ टीचर्स क्या करते हैं आपको ना याद कराएंगे, भाई इसको याद कर लो 10 प्लस कोट क्या होगा 1 बाय कोस साइन, याद करने की जरूरत ही नहीं है, 1-2 सेकंड में हो रहा है आराम से, साइन बाय कोस प्लस कोस बाय साइन। अब साइन बाय कोस का एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगा 1 बाय कोस साइन का होल स्क्वायर बाहर है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर वाला पार्ट मैंने सोल्व कर लिया, ऊपर है मेरे पास सेकेंड इंटू कोसेकेंट, तो ये हो जाएगा 1 बाय में कोस इंटू में साइन, और नीचे है मेरे पास 1 बाय में कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर, वो ऊपर चला जाएगा कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लिया हमने, कोस साइन आंसर आया, तो साइन कोस है कहीं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अननेसेसरी जो चीजें याद नहीं करनी उसको याद के चक्कर में मत पढ़ना। ठीक है, बेसिक्स की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी और जल्दी से क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अब देखिए ये वैल्यू पुटिंग से भी हो सकता है, लेकिन ठीक है हम बेसिक से सीख रहे हैं तो फटाफट कर लेते हैं। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर हमारा क्या होगा कोसेकेंट स्क्वायर, तो कोसेकेंट स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय साइन स्क्वायर इंटू में, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर मेरा क्या है सेकेंड स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय कोस स्क्वायर, अब इंटू में, अब यहाँ पे है साइन माइनस 1 बाय साइन, तो साइन माइनस 1 बाय साइन मेरा क्या होगा साइन माइनस 1 बाय साइन, एलसीएम लूंगा तो ऊपर बनेगा साइन स्क्वायर -1, साइन स्क्वायर -1 मेरा क्या होगा साइन स्क्वायर -1 ये हो जाएगा कोस स्क्वायर माइनस का। ठीक है, तो माइनस कोस स्क्वायर बाय में साइन। ठीक है, जो लास्ट टर्म है अब उसको लिख लो, ये है कोस माइनस 1 बाय कोस, अब कोस स्क्वायर -1 क्या होगा -1 इधर आया साइन वहां गया तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर बाय में कोस। ठीक है, तो मैंने चारों टर्म को ओपन कर लिया, अब जो कटता है उसको काट लो, तो हमारा साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 बाय में साइन कोस वो ऊपर हो जाएगा सेकेंड इंटू कोसेकेंट, सेकेंड इंटू में कोसेकेंट, तो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिए ये भी रिपीटेड पैटर्न है, आपको इन क्वेश्चंस में क्या करना है, साइंस 7 साइन स्क्वायर है तो इसको क्या लिख लो 4 साइन स्क्वायर प्लस में 3 साइन स्क्वायर। अब 4 साइन स्क्वायर करने से क्या बेनिफिट होगा 4 साइन स्क्वायर प्लस 4 कोस स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा 4, है ना, तो ये तो आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस में
3 साइन स्क्वायर बचा, तो 3 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू में 5 गिवन है। तो 3 साइन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, 3 साइन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी 1, तो साइन की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 1/√3, 1/√3। अब जैसे ही मुझे 1/√3 मिला, मुझे पता है ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो मेरी ट्रायंगल बन गई। ट्रायंगल क्या बनी, परपेंडिकुलर है मेरे पास 1, हाइपोटेन्यूज है मेरे पास √3, तो बेस मेरे पास क्या होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट, तो 3 - 1 क्या होगा 2 का अंडर रूट √2। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब जो निकालना है वह वैल्यू पुट कर दो, तो हमें निकालना है √3 इंटू में सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा क्या होगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज है मेरा √3, बेस मेरा होगा √2 प्लस अब tan थीटा, tan थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है मेरा 1, बेस है मेरा √2। यहां तक पहुंच गए। अब नीचे √2 इंटू में कोट थीटा, कोट थीटा होगा tan का उल्टा, तो ये जगह √2 माइनस √3 इंटू में कोस थीटा, ये हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस है मेरा √2, हाइपोटेन्यूज है मेरा √3। ठीक है, यहां तक पहुंच गया, बस सोल्व कर लो। हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर तो बचेगा ये हो जाएगा 3 + 1, थोड़ा यहां लिख लेता हूं, ऊपर तो हमारे पास बचा 3 + 1 4/√2। ठीक है, और नीचे हमारे पास बचा √2 हो जाएगा 2, ये कट जाएगा, ये हमारे पास जाएगा 2 - √2, 2 - √2। ठीक है, तो हमारे पास देख लेते हैं √2 की फॉर्म में ही है, तो एक √2 अगर कॉमन आ जाएगा, √2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2, ऊपर बचेगा सिर्फ 2, ऊपर बचेगा 2 बाय में √2 कॉमन लिया था तो √2 - 1, तो 2 बाय में √2 - 1 नहीं है, तो ऊपर √2 + 1 √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारे पास आ जाएगा 2 बाय में 2 इंटू में √2 + 1, रैशनलाइज कर लिया, और नीचे √2 + 1 हो जाएगा 2 - 1 1, तो आया 2 इंटू में √2 + 1, 2 इंटू में √2 + 1, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लास्ट में हमने रैशनलाइज करा और कुछ नहीं किया, 2 बाय में √2 - 1 था, उसको रैशनलाइज कर लिया। ठीक है, अब देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में ले लो। आपको क्या करना है, 117 कोस स्क्वायर प्लस 129 साइन स्क्वायर है। अब इसको आप ब्रेक कर लो भाई, 117 साइन स्क्वायर प्लस 12 साइन स्क्वायर में, है ना, तो ये हमारा पेयर बना देगा 117 प्लस बचेगा हमारे पास 12 साइन स्क्वायर एक्स्ट्रा बचा इज इक्वल टू में 120, तो साइन स्क्वायर ए है ये, तो 12 साइन स्क्वायर ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 12 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू में 3, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 1/4, तो साइन ए की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, तो मैंने साइन ए निकाल लिया, इस वाली इक्वेशन से मुझे साइन बी या कोस भी निकाल सकते हो, कोस भी मिल जाएगा, साइन ए मिल गया, कोस भी मिल गया, तो कोसिकेंट ए सेकेंड भी निकाल सकते हो, आप सोल्व कर लेना। ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया, तो इसको आप होमवर्क में करना और कमेंट में बताना कि क्वेश्चन नंबर 56 का क्या आंसर है। ठीक है, देखिए वैल्यू निकालनी है, सेकेंड की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा होगा, ये 6 नहीं -2, ओके, इसमें थोड़ी टाइपोग्राफिकल एरर है, इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, बेसिकली क्या है ये क्वेश्चन, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का क्यूब है न्यूमरेटर में। ठीक है, इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, काफी मिस्टेक्स है इसमें, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर कंसेप्ट की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, आज हमने काफी क्वेश्चन सोल्व करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जैसे जैसे देखिए एक सिंपल सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपको अंडरस्टैंडिंग से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप हर क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि एडवांस मैथ का पार्ट है, बहुत ही सिंपल है, बस कई बार क्या वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, कई बार आप डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना, तो हम धीरे धीरे हर पैटर्न को कवर कर लेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आप पढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जो करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।